तो हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मौला, हे मेरे भोला, हे मेरे परवरदिगार, तेरा तो कोई आकार ही नहीं है प्रभु। जिधर देखता हूं वहीं तू तो नजर आता है प्रभु। और तेरे साथ मैं अपने आप को खड़ा देख रहा हूं कि मैं तेरे साथ ही प्रभु। तू जहां जाता है, जो कुछ भी करता है, बस मैं तेरे साथ, तेरे भीतर समा जाता हूं। जैसे मीराबाई समा गई थी, पता ही नहीं चला आज दिन तक कि मीराबाई कहां गई, उस मंदिर में से कहां दृश्य हो गई, किसी को पता नहीं है। सभी यही सोचते हैं कि आखिर मीराबाई गई कहां, लेकिन उसकी कथा में यह वर्णन आता है कि वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। उसका उपवस्त्र परमात्मा के हाथ में रह गया, उसकी गठरी वहां के वहां पड़ी रह गई और मां अदृश्य हो गई, भगवान में लीन हो गई। उसका पार्थिव देह भी वहीं नहीं रहा, वो भी परमात्मा के भीतर समा गया। ऐसा चमत्कार बार बार नहीं होता, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, लेकिन योग करने वाले को सभी कुछ अवसर मिलता है, सभी कुछ जानकारियां मिलती है, सभी कुछ प्राप्त करने की शक्तियां भीतर पैदा होने लगती है। हमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्योंकि सबके साथ हम रहते हैं, सब हमारा ख्याल रखते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। ये कोई सौदा नहीं है, एक तो एक दूसरे का आत्मीय भाव है। शास्त्र में लिखा है ना कि कर भला तो हो भला। इसी तरह आप किसी को अपना समझ लो तो आपको हर कोई अपना समझेगा, क्योंकि आप किसी से अलग है ही नहीं। जो सांस आप ले रहे हैं वही सांस मैं भी ले रहा हूं। चाहे पाकिस्तान में जाए, चाहे अमेरिका में जाए, चाहे ब्रिटेन में जाए, चाहे रसिया में जाए, चाहे चाइना में जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाए, चाहे न्यूजीलैंड जाए, चाहे स्विट्जरलैंड जाए, कहीं भी जाओ, लेकिन सांस तो सबके साथ लेना पड़ेगा। और हम सब में समाये हैं और सब हमारे में समाये हैं। तो सबको प्रणाम करना सीख लो, सबको अपनाना सीख लो, सबके साथ घुल मिल जाओ। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने खुश नसीब है। मैं खुश नसीब हूं, मुझको परमात्मा का प्यार मिला, बड़ा हसीन हमें प्राणायाम ध्यान करने का मौका ही मिला। मैं खुश नसीब हूं।
हम खुश नसीब है कि हमको यही सब प्राप्त होने लगा है, और इससे और भी आगे जाएंगे हम, और भी आगे बढ़ेंगे, और भी शक्तियां को हम जगाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा खजाना परमात्मा ने हमको दे दिया है। ये खजाना कभी खाली होने वाला नहीं है। जितने भी हमको जन्म मिलेंगे उन सभी जन्म में हमारा वो खजाना हमारे साथ ही आएगा, और उसी खजाने को हम बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में से जो कॉस्मिक एनर्जी और डिवाइन पावर बरस रहा है, वही कॉस्मिक एनर्जी, वही डिवाइन पावर हमारे भीतर समा रहा है। तो ये सारी शक्तियां ये हमारा ही तो है। ये सब कुछ हमारा है, ये सारा जगत हमारा है, क्योंकि जितना भी परमात्मा का है उतना हम सबका है। हमारे पास साथ साथ ब्रह्मांड है, सभी के पास। ये जो हमारे भीतर के साथ चक्र है, तो ये सभी कुछ परमात्मा के आशीर्वाद से हमें सबको मिला है, और हर कण में परमात्मा बसता है। जैसे हमारे भीतर बसता है वहीं सब जगह पर बसता है। हर पत्ते पत्ते में परमात्मा का अंश पड़ा हुआ है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी, ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी कि जिसमें परमात्मा का वास न हो। क्योंकि यहां जो कुछ भी अस्तित्व है वो इसी मिट्टी में से निकला हुआ है और इसी मिट्टी में से बना हुआ है। किसी भी मेटल को ले लो, सोने को ले लो, चांदी को ले लो, हीरो को ले लो, मोती को ले लो, मिट्टी में से तो बनता है। ये छिप किससे बनती है? मिट्टी में से बनती है। छिप के भीतर मोती किससे बनता है? पानी की बूंद से बनता है। जब वो पानी की बूंद उस छिप में आ जाती है तो धीरे धीरे उसमें से मोती पकने लगते हैं। हर मिट्टी के कण कण में परमात्मा बसा है। आप कभी परमात्मा से अलग हो ही नहीं पाते। कौन से धर्म के हैं आप, उसकी परवाह मत करो। किस पंथ के हैं आप, उसकी परवाह मत करो। कौन सी कौम है आपकी, उसकी परवाह मत करो। आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाइनीज है, जापानीज है, रशियन है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, अफ्रीकन है, कहीं के भी है। आप ईरान के हैं या इराक के है तो आप मानव। हाँ, मानव मानव से नफरत करता है। क्यों? कि सबके भीतर अपने आप को नहीं समझने का कारण बसा है। सबके भीतर यही बात है कि वो खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं मानता, खुद को नहीं समझता। खुद से वो अलग अलग रहता है।
जब तक वो खुद को नहीं जानेगा तब तक तो दुनिया से नफरत करता रहेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सब हमारे दुश्मन है। मानव कभी किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है कि मानव किसी का दुश्मन हो जाए। मानव तो शिव जी का कल्याण स्वरूप है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अपने आप को भूल गए हैं, यहां आकर दंगल में फंस गए। जिस तरह से दुनिया वाले जीते हैं उसी तरह से हम जी रहे हैं, क्योंकि ये योग के बिना, अपने सांस के बिना, उसके सांस के सहारे के बिना हम भीतर उतर कर अपनी शक्तियों को समझने की शक्तियां नहीं रखते। सांस जब तक साथ होता है और जब हम अपने सांसों को लेते हैं और अपने सांसों को छोड़ते हैं, तभी तो हमें अपने आप को पहचानने का अवसर प्रदान होता है, अपने आप को जानने की शक्तियां प्राप्त। तो हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मौला, हे मेरे भोला, हे मेरे परवरदिगार, तेरा तो कोई आकार ही नहीं है प्रभु। जिधर देखता हूं वहीं तू तो नजर आता है प्रभु, और तेरे साथ मैं अपने आप को खड़ा देख रहा हूं कि मैं तेरे साथ ही प्रभु। तू जहां जाता है, जो कुछ भी करता है, बस मैं तेरे साथ, तेरे भीतर समा जाता हूं। जैसे मीराबाई समा गई थी